Kutch Success Stories. Presented by अपना प्रॉपर्टी बाजार। पैर हो जिनके मिट्टी में, दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं। सर्दी गर्मी या फिर बारिश, सब कुछ ही वे सहते हैं। आसमान पर नजर हमेशा, वे आंधी तूफान सब सहते हैं। मेहनत कर वे अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं। वो है मसीहा मेहनत के, उनको किसान हम कहते हैं। यह वृतांत है कच्छ के एक ऐसे किसान का जिन्होंने अपने अडिग उसूल और आधुनिक सोच को मिलाकर बागायती खेती को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। ये कहानी है कच्छ के अंजार तालुका के खेड़ोई गांव निवासी श्री जडेजा विक्रम सिंह माधुबा जी की, जो आज पूरे कच्छ और गुजरात के किसानों के लिए प्रेरक बनकर उभरे हैं। मैं जडेजा विक्रम सिंह माधुबा, गांव खेड़ोई, तालुका अंजार, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, गुजरात। मैं 1970 में जब पढ़ाई करके यहाँ आया, तब मैंने 70 में ये हमारा फार्म संभाला। जब पुरानी खेती चल रही थी, हमारे जो बुजुर्गों ने किए थे, उसमें ज्यादा से बाजरा, गेहूं, कपास, अरंडी वो सब होते थे। 1970 में हमने 200 पेड़ लगाए केसर के, और बड़े अच्छी तरह से वो डेवलप हुए। हमको बहुत सारे उसकी प्राइस मिली। फिर हम डेवलप करते करते हम गोवा में गया, तो इसी तरह से पुरानी जो खेती थी हमारी, वो धीरे धीरे हमने करके वो हम सब हॉर्टिकल्चर में चले गए। पहले हमारे बॉर्डर पर पूरी खजूर थी, बॉर्डर प्लॉट में नहीं थी, बॉर्डर पर करते थे। फिर धीरे 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 अनार का शुरुआत हुआ। अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी भी हो रही है। तो ये है ना, हमने 1970 से डेवलप होके आज तक हमारे फार्म में ये पूरा ये 4 जो वैरायटी है वो हम डाल रहे हैं। अपने इस अविचल फैसले को सफल बनाने के लिए विक्रम जी ने नई तकनीक और पौराणिक ज्ञान का समावेश करके खेती की पैदावार और क्वालिटी बढ़ाई। सीड वाला जो खजूर था, कोई यूनिफॉर्म नहीं आता है, तो तब उसी समय 1-2 रुपये में किलो बिकती थी। टिश्यू कल्चर को हमने सुना था कि कोई टिश्यू कल्चर पौधा एक वैरायटी का आ रहा है, तो जो इजराइल वाले ने जो टिश्यू कल्चर का प्लांट लंदन में बनाया, वो प्लांट फिर कच्छ में आया। आज हमारे पास सब टिश्यू कल्चर हो गई है खजूर। गुआवा में हमने सीड से लगाया गुआवा, फिर उसमें कलम आई, जैसे उसको हम भेंट कलम या गुटी कलम कहते हैं। फिर आगे जाके उसमें भी टिश्यू आने लगा, तो आज हमने ये गुआवे में भी टिश्यू लगाया है। तो अनार में पहले गुटी कलम आती थी। जो गुटी कलम में अनार में वहाँ मिट्टी में रोग आता था, पौधे में रोग महाराष्ट्र में, गुजरात में आता था। फिर ये जैन वाला ना का आया टिश्यू, केडिला का आया, एबीसी का आया, साइली का आया, वो सब कंपनियां लैब है ना, वो सब उसमें गई, और आज पूरा किसान ये टिश्यू कल्चर अनार डाल रहे हैं। अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी भी हो रही है। आजकल हम ऑर्गेनिक पर जा रहे हैं कि हमको खर्च कम लगे। हमारे पास गाय होती है, गाय का गौमूत्र, गोबर, और जो अपने आयुर्वेदिक में लिखा है कि तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, आंख के पत्ते, और गुड़ और चने के आटा, वो सब मिला के सैलरी बना के, तो आपको कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुलसी में है, डाब में है, गौमूत्र में है, आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। जो हम आक डाल रहे हैं, आक को पका के हम जो भेज रहे हैं, उसमें एमओपी ज्यादा है, पोटाश का बहुत प्रमाण है। और अभियान भी चल रहा है कि आज तक आप ये ऑर्गेनिक करो, गौ आधारित खेती करो, आपको कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिलाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका खर्च भी बचेगा।
एक बोरी एमओपी लेने में 1200 रुपया लगते हैं, तो आप आजू बाजू आक होते हैं, आक को थोड़ा पत्ते आप गिरा दो पेड़ में, ड्रिप में डाल दो सैलरी करके, तो एक बोरी जैसा एक आक का पेड़ वो पोटास छोड़ता है। आज तक ऑर्गेनिक का बहुत डिमांड है। जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, राजकोट, बड़े बड़े शहरों में हमारा आम भी जाते हैं ऑर्गेनिक, खजूर भी जाते हैं, गुआवा भी जाते हैं, और सब कुछ हमारा प्रोडक्शन जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमें भी फायदा होता है, खरीदने वाले को भी ऐसा होता है कि हमने जहर नहीं खाया, हमने ऑर्गेनिक फ्रूट खाया, तो हमें ये भी हमें उसका हमने भी संतोष होता है कि हमने आज जहर नहीं खिलाया। उन्होंने टिश्यू कल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज कृष्णा फार्म से निकले फलों की क्वालिटी की एक अलग ही पहचान है। खजूर में है न, एक तो क्वालिटी है न, टिश्यू कल्चर है, हमें एक यूनिफॉर्म में मिलती है। आज अपने खरीदी वही क्वालिटी 10 दिन के बाद अगर आपको चाहिए तो वही क्वालिटी मिलेगी। और हमारे क्या है कि हमारे खजूर में सब ऑर्गेनिक है। हम हमारा वो लिखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन ऑर्गेनिक है, आप लेबोरेटरी कराओ, छूट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें ऑर्गेनिक वाले जो है ना, वो हमारी खासियत है। और हमारी क्वालिटी में एक भी फ्रूट हम बाजार में बेचते हैं पैकिंग में 5 किलो, 10 किलो, किलो, आधा किलो पनेट में, एक भी खजूर बिगड़ी नहीं होती है, एक भी खजूर कच्ची नहीं होती है। तो वो ग्राहक को सेटिस्फाइड हो गया कि हमारा ये मार्का गया, तो उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। वो हमारा है। जैसे हमने आम भरा, अहमदाबाद भेजा मॉल में, एक भी पीस छोटा नहीं निकलेगा। 250 ग्राम तो पूरा बॉक्स 250 ग्राम, 125 200 ग्राम तो पूरा दो। इसमें हमारे अंजार सब्जी मार्केट में क्या करते हैं, ऊपर 4, 5, 6 आम बड़े बड़े, अंदर छोटे छोटे बिगड़े हुए, तो इसमें नुकसान तो हमारा ही हुआ। आज आप ग्राहकों को ले गए, कल आप नहीं आओगे। तो ये हमारी खास है। जैसे आम है, अनार में और अमरूद में क्वालिटी से हम कोई ग्रेडिंग करते हैं, पूरे जो अच्छा माल है वो अलग करते हैं, मीडियम माल अलग और लास्ट का अलग। पिछले कई वर्षों में कृष्णा फार्म्स के फलों ने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है, और इसी के चलते विक्रम जी ने जाना है कैसे अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और एक्सपोर्ट किया जाए। जैसे मंडी में जाएंगे ना, तो दलाल लोग है, वो तो बिकेगा 25 में, किसान को भरेगा 15, वो तो मिली भगत होती है। वो तो हर मंडी में, हमने राजकोट देखा, गोंडल देखा, जूनागढ़ देखा, ऊना देखा, हर जगह ये दलाल लोग है ना, वो कभी किसान को 2 पैसा कमाने नहीं देगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ, हमारे मार्केटिंग का तरीका क्या है कि हम पूरा एड भी देते हैं, सोशल मीडिया में देते हैं कि हमारे पास खजूर है, आम है, अनार ये क्वालिटी का है, तो आप सैंपल मंगवाओ। तो ये वो अहमदाबाद में 3 मॉल में पहले हमने आम का खजूर का सैंपल भेजा, फिर ऑर्डर आया कि ऐसा माल होना चाहिए। हमने बोला ईमानदारी से ऐसा ही माल है। आज हम 20 साल में बाजार में आए हुए हैं, तो हमारा जो व्यापारी है ना, वो हमारे पर पूरा विश्वास रखते हैं। जामनगर से बोलेगा कि आपकी केरी है, 100 बॉक्स भेज दो, देखने की जरूरत नहीं। जो बाजार भाव चल रही है उससे 2 रुपया ज्यादा हमने बहुत मेंटेन की। क्वालिटी में कभी नहीं करते। एक बार आपका जो विश्वास टूटा ना व्यापारी से, तो दूसरी बार वो नहीं आएगा, वो 4 को और को बिगाड़। इसलिए हमने वो एक सब्जी और फल का एक कोऑपरेटिव बनाया है उसी के लिए। और हमने खजूर के लिए डेट पाम एसोसिएशन बनाया है। आपके पास 100 पेड़ है, आप दिल्ली तो नहीं जाओगे ना 100 पेड़ के लिए, तो हमारा ये 2 लोग घूमेंगे, आपके फार्म पर आएंगे, आपकी खजूर का क्या भाव है, आप बोलेंगे मैं 50 लूंगा, तो चलो 50, आप बोला, आपको संतोष है, मालूम नहीं, तो एक ट्रक भर के हम दिल्ली भेज देते हैं, वहाँ 150 रुपया मिलता है। देखो हमारा गुजरात में अहमदाबाद, आनंद, डीसा, राजकोट, जामनगर और मोरबी, अपने किसान के जो हमने एक्सपोर्ट करना है, तो पहले हमारे फार्म रजिस्टर करना पड़ता है। फार्म रजिस्टर करके जो हमारा है फार्म रजिस्टर आम और अनार में, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि जो हॉर्टिकल्चर वाले साहब आते हैं, वो देखते हैं कि आप पेस्टिसाइड नहीं यूज करते हैं,
आप फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं। तो हमारा जो सर्टिफिकेट आता है ना उसमें लिखा हुआ है कि ये किसान पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, वो हमें सर्टिफिकेट। और एक्सपोर्ट वाले में को जो आम में 250 ग्राम ऊपर होता है, अनार में 250 ग्राम ऊपर होता है, एक भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए, फ्रूट एकदम स्किन अच्छी होनी चाहिए, वो सब क्वालिटी वो मांगते हैं। गुजरात के कृषि मंत्री ने हमको बुलाया था कि हमको सुझाव दो दूसरी दुगनी आवक गुजरात को कैसे होगी बागायत में। तो हमने उसको सुझाव दिया कि जो एक्सपोर्ट लंदन भेजने का साहब हमारा काम नहीं है, हम आपको क्वालिटी पकवा देंगे। तो आप तो फिर हम क्या करें, तो आप एक्सपोर्टर पूरे इंडिया का या फॉरेन का और गुजरात के व्यापारी जो हॉर्टिकल्चर है उसका मीटिंग बुलाओ। तो उसके बम्बई में मीटिंग हुई, तो हमने बोला 250 ग्राम के ऑर्गेनिक आम हम देंगे, आप उसका सैंपल देख के हम तय करेंगे। तो हम बोला 250 ग्राम का हम 100 रुपया केरी का लेंगे। तो उसने बोला नहीं हम 80 देंगे, जो हमको अच्छा लगेगा तो डील हो जाएगा। हमारा फार्म पर आओ, माल का हार्वेस्टिंग करो, पैकिंग आम करो, हमको पैसा देके आप कहीं भी भेजो, लंदन भेजो, अमेरिका भेजो, फ्रांस भेजो, जापान भेजो, चीन भेजो, जहाँ भेजना है। देखो ये ढाका हमारा अनार गया, तो हमने बोला 250 ग्राम ऊपर का एक भी उसमें दाग नहीं होना चाहिए, एकदम रेड और एकदम अच्छा। तो उसने खरीदा, तो हमने अच्छा भाव मिला हमको। विक्रम जी न सिर्फ अपनी खेती से होने वाली कमाई को एक नई ऊंचाई तक ले गए, बल्कि उन्होंने अपने किसान भाइयों को भी एक सीख दी है। देखो हमारा अनार अगले साल 100 टन माल हुआ था और हमने उसको प्राइस 50 रुपये पर केजी दिया था। तो शायद 45-50 लाख की आजू बाजू में हमारी अनार की इनकम हुई थी पूरे साल के वो खर्च पूरा आ जाता है। फिर ये खजूर हुई, तो खजूर क्या है कि कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 100 तक प्राइस मिली। और टन के हिसाब पे देखो तो शायद 30 टन माल निकला होगा, 30 टन खजूर में, और आम में 20 टन आम निकला। और ज्यादा से ज्यादा हम 25 से लेकर 90 तक बिका था। तो उसमें भी पूरा करके हमें शायद 80-90 लाख एक साल का इनकम होता है। क्या है जो किसान सही समझकर सही टाइम पर टेक्नोलॉजी को अपना कर खेती करेगा तो कभी सुसाइड नहीं करेगा। आप पुरानी तरह से बीज डालेंगे, पौधे डालेंगे, आपको कुछ नॉलेज नहीं है खेती का, आप पुरानी तरह से आज खेती करोगे, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करोगे तो आपको पैदावार नहीं मिलेगी, पैदावार भी नहीं मिलेगी। कहीं ऐसे निराशावाद जो किसान होते हैं वो सुसाइड करते हैं। हमारा कच्छ में आप एक भी किसान बताओ सुसाइड किया है, मीडिया वाला पेपर वाले ने। पानी खराब, जमीन खराब, फिर भी हमारी मेहनत, हमारी सोच, हमारी बुद्धि से हम ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। खेती ऐसा धंधा है कि आपको रात दिन एक बार किसान को उसके खेत में पग रखने का ही है। ये धरती माता है ना, वो किसी का ऋण नहीं रखती है। आप मेहनत करना चाहिए। आप पूरे दिन बाजार में होटले पर बैठे रहोगे तो सुसाइड तो टाइम आएगा। सौराष्ट्र में कई इलाके हैं ऐसा काम नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि सुसाइड हुआ, गवर्नमेंट ने ये नहीं दिया। हम तो ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट को शायद होगे तो किसान है ना वो थोड़ा गिरेगा। मेरे को लगेगा कि इसमें मेरे 2 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा तो अपने पैर पर किसान खड़ा होगा। आज बैंक में लोन कब लेना पड़ता है कि किसान के पास पैसा नहीं, आपकी पैदावार है, आप बच के रखो, घर के काम में रखो, वाड़ी फार्म के काम में रखो और आपको कुछ ऋण लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ऋण लेता है तो क्या करता है, टीवी खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, एसी खरीदता है। जो मतलब से ऋण लिया वो खेत में डालो, खेत कभी आपको नहीं भूलेगा, धरती माता कभी नहीं भूलेगी।
यदि हम जीवन में सही समय पर सही फैसले लेकर जीवन को एक दिशा देते हैं तो हमें जीवन में सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं। ठीक इसी तरह विक्रम जी के सुपुत्र श्री सुनील सिंह जी आज के युग के माध्यमों का उपयोग करके कृष्णा फार्म्स को प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया, फेसबुक और इंटरनेट 4G कनेक्शन से एक तो क्या हुआ, हर किसान के पास मोबाइल होता है और 4G में आ गया। दूसरा, जैसे मैंने अपनी मार्केटिंग बताई कि मेरे को अहमदाबाद मॉल में भेजना है, तो वो एक तो व्हाट्सएप में पहले वो मंगवाएगा कि भाई आपके माल का फोटो भेजिए, फिर वो फेसबुक पे मैं तो अपना पूरा एडवर्टाइज डाल देता हूँ, ऐसे आम है, ये है वो, तो मेरे को एक तो ऑर्डर जैसे हर किसान को मिलते हैं, मेरे को भी वही मिलते हैं। और दूसरा, कोई दिक्कत अभी कोई भी क्रॉप में आई, जैसे अनार में बहुत आती है, तो नेट की वजह से हम एक दूसरे को अपना वीडियो या अपना कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा रोग है जो मेरे को उसका इलाज नहीं मिल रहा है, तो वो हम सोलापुर महाराष्ट्र पूरा घूमने गए थे गुजरात सरकार की ओर से। वहां सोलापुर में जो वो पूरी अनार की यूनिवर्सिटी है, वहां वो अनार के ऊपर ही संशोधन करते हैं। उन लोगों ने बताया बाय मीडिया, हम यहाँ आ गए थे, फिर हमने बोला ये क्रैकिंग का, फटने का प्रॉब्लम सर्दी में बहुत आता है अनार में, तो वहां वो जो सर थे कुलकर्णी सर, वो हमने नंबर लिया था, हमने बोला आप व्हाट्सएप पे आपके यहाँ के जो पोजीशन है वो मेरे को भेजिए। तो हमने जो यहाँ क्रैकिंग फटा हुआ अनार था पूरा उसको भेजा, तो उन्होंने कहा आप रात को पानी दीजिए, बहुत सर्दी होती है, तो फिर निंदामण बंद कर दीजिए, और जो पानी आप रोज देते हो उसमें से 50% कर दीजिए। तो मेरे को बहुत उसमें फायदा, वो सोशल मीडिया में हुआ क्या है कि मैंने फोटो भेजा, पूरा वीडियो भेजा, तो उन्होंने मेरे को जवाब भेजा कि ऐसा करो, और उसका मेरे को फायदा हुआ। जैसे मेरे को पता चला तो बाय नेट मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया, जो खेडूत के पूरा ग्रुप बनाया हुआ है हमारा कच्छ का, बहुत सारे किसान है उसमें, 100 से ज्यादा ऊपर है, तो उन सबको फायदा हुआ। तो ये नेट का वो फायदा हुआ, फिर मार्केटिंग का फायदा हुआ, और सरकारी योजनाएं जो हमारे ऑफिसर लोग हॉर्टिकल्चर में और इसमें है बागायत में, उनके साथ हम व्हाट्सएप में जुड़े रहते हैं। तो जो कोई भी योजना आती है सरकार की ओर से, तो बाय सोशल मीडिया हमको पता चल जाता है घर बैठे कि ये योजना चालू है, ये बंद है, तो बहुत फायदे हुए उसके। तो कच्छ में जो पिछले 15 सालों में बागायती खेती की क्रांति आई है, इससे ये बात तो साबित हो ही गई है कि मेहनत, हिम्मत और लगन से हर कल्पना साकार होती है। और आज कच्छ के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से अपने लिए उन्नति के द्वार खोले हैं। एक तो क्या हुआ कि भूकंप में कच्छ में पूरा कच्छ बैठ गया था और विचारसरणी सबकी खत्म हो गई थी। 1-2 महीने तक मेरे फार्म पे भी लाइट नहीं आई थी, गांव में भी लाइट नहीं थी। बाहर घूमे बहुत हम, क्या है कि यहाँ कुछ काम नहीं था, तो बहुत सारा, और गुजरात सरकार ने भी बहुत घुमाए, बोले ये देख के आओ, ये देख के आओ, और सरकार ने प्रोत्साहन देते रखे कि भाई ये लगाओ, ये सब्सिडी। भूकंप के बाद ड्रिप इरिगेशन में बहुत फायदा हुआ, क्रॉप में सब्सिडी में सब में ज्यादा सरकार ने कर दी। जैसे मैं आपको अनार का बोल रहा हूँ कि पूरा अभी मुफ्त में पौधा मिल रहा है, 35 रुपए का पैदा है, 35 रुपया सब्सिडी है, और 3 रुपया वो खाद का भी सरकार दे रही है। तो ये धीरे 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 करके सब में, अभी गुआवा में आप जामफड़ में बोलो, अनार में बोलो, खारक में बोलो, सब में टीसीयू आ गए और पैदावार बढ़ती गई। मैंने देखा उसका, तो मैंने लगाया कि भाई इसका बहुत अच्छा है। ऐसे करके अभी आप मानोगे नहीं, पूरे कच्छ में अनार के 20 लाख पौधे हैं। मेरे पास अभी 5000 अनार के पौधे थे, मैंने पहले 700 पौधे लगाए थे। मैंने देखा इनकम बहुत अच्छी है, मैंने दूसरे का देखा था। इससे कच्छ में पूरा देख के, और कच्छ का किसान क्या है कि वो मेहनतू बहुत है। वो सुबह को 5 बजे आ जाता है फार्म पे और पूरे बगीचे में घूमता रहता है, तो वो कुछ करेगा नहीं तो कुछ होएगा नहीं। और 2007 से ये क्रांति इसलिए आई कि सबने सोचना चालू कर दिया कि भाई आमदनी अभी बढ़ेगी, तो और किसान को क्या चाहिए, मैंने आपको जैसे बोला, एक अच्छा सी गाड़ी, एक अच्छा सा मकान और एक अच्छा सा जैसा बैठने जैसा है, वो संतोष बहुत है। किसान जितना संतोष किसी में नहीं है। तो वो एक क्रांति इसको बोलते हैं कि एक दूसरे को देख देख के हम पौधे डालते गए। अभी आप देख रहे पूरे कच्छ में ऐसा हो गया। और मैंने आपको जैसे बताया, जैसे अनार के अभी 20 लाख पौधे हैं कच्छ में, अब बन गया पूरा कच्छ। क्या है कि अहमदाबाद मंडी जो है उससे दूसरे नंबर हमारा अंजार का मंडी आता है। वो उत्तर गुजरात पूरे बालोतरा और बाड़मेर से माल खरीदने यहाँ आते हैं, पालनपुर, राधनपुर, डीसा।
अहमदाबाद के सभी व्यापारी होते हैं, राजकोट, सौराष्ट्र, जूनागढ़ तक के व्यापारी होते हैं। क्या है कि आम और खजूर कच्छ का लास्ट रहता है। जब वो सब जगह से केसर केरी बंद हो जाएगा तब कच्छ का चालू होगा और उसके बाद सीधा खजूर आता है। सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा लाल का अट्रैक्शन रहता है और मीठा होता है, तो आप जो भी भाव बोलो वो खरीदने को तैयार है। वो सब व्यापारी यहाँ आते हैं, आनंद, नडियाद। तो वो क्या है कि हमारा अंजार दूसरे पूरे गुजरात में अहमदाबाद के बाद दूसरे नंबर का मंडी आ जाता है फ्रूट में, और किसी में नहीं, फ्रूट में। तो वो सब व्यापारी आते हैं। एक तो बाजार बहुत अच्छी मिलती है और यहाँ क्रॉप हर किसान अपने खुद तरह से लेके आता है और क्वालिटी बनाता है, उसका भाव ज्यादा रहता है। तो उसके हिसाब से एक दूसरे को देख के ये बागायत ज्यादा लगाते गए। विक्रम जी ने समय के साथ चलते हुए विज्ञान और नई तकनीकों की अहमियत समझते हुए अपनी भावी पीढ़ी को हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर के विषयों में शिक्षित कर रहे हैं। मैं भगीरथ सिंह जाडेजा, विलेज खेड़ोई, डिस्ट्रिक्ट कच्छ। हम पिछले 3-4 जनरेशन से खेती कर रहे हैं, मीन्स फार्मिंग कर रहे हैं। पहले मेरे दादा करते थे, अभी मेरे पापा करते हैं और बाद में मेरा भी फ्यूचर प्लान है कि मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ केमिस्ट्री में राजकोट में। और मेरा भी फ्यूचर थोड़ा प्लान है कि मैं भी ये फार्म में आऊँ, थोड़ा डेवलपमेंट करूँ, मेरी जो स्टडीज है वो इनमें काम में लगाऊं। अभी क्या है कि पिछले जमाने जैसा फार्मिंग नहीं होता है, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम फार्मिंग करते हैं। जैसे कि अभी मेरा वेकेशन चल रहा है तो मैं पूरा दिन मतलब यहाँ पे रहता हूँ, अपने पापा से थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हमें आगे मदद मिल सके फार्मिंग करने में। वो क्या पूरे एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के बिना फार्मिंग तो हो नहीं सकती। तो मतलब उनके साथ रहता हूँ पूरे दिन कि कुछ सीख सकूं, कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मार्केटिंग किया जाए, कैसे प्रोडक्ट लिया जाए, उनका सही भाव निकला जाए। ऐसे कुछ थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश करता हूँ इनमें से, क्योंकि अभी से मदद करूँ तो फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे। कर्म तेरे हाथों में है, मन में आगे बढ़ने की आस, मेहनत से कभी न पीछे हटना, खुद पर रखना विश्वास। पूरे होंगे सपने फिर ही, पूरी होगी सफलता की प्यास। बदल जाएगी जिंदगी तेरी, तू आम से बन जाएगा खास।